Hello students, myself Ranjita Patel and now we start a second chapter of science. So second chapter is microorganisms, friend and foe. You have seen several kinds of plants and animals, but इनमें से कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं हमारे अराउंड जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं. These are called microorganisms and microbes. आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में जो होते हैं कुछ फूड आइटम जो स्पॉइल होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं. लाइक अगर हम ब्रेड का एग्जांपल देखें, उसके सरफेस पे कुछ ग्रेश वाइट पैचेस दिखाई देते हैं जिन्हें हम अगर मैग्नीफाइंग ग्लासेस के थ्रू देखें तो इस पर टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो फंगस होते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगस ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख पाते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में जो है क्लासीफाइड किया गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक ही हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ डिफरेंट होते हैं. इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए होस्ट ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, लाइक बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. इन होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस होते हैं. कुछ कॉमन डिजीज़ लाइक कोल्ड, फ्लू एंड कफ जो होते हैं वो वायरस की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं. वायरस की वजह से कुछ सीरियस डिजीज़ भी होती हैं लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स. प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं डिसेंट्री एंड मलेरिया. बैक्टीरिया की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी. नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं. सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ. बट इनमें से कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं लाइक मैनी एल्गी एंड फंगी. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं. Next is microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं. बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनकी वजह से कई सारी डिजीज़ हो जाती हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. Friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, and cake. And bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Making of curd and bread. लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle, and many other food items. Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idli and dosa batter. So next is commercial use of microorganisms. Microorganisms का यूज़ जो है अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है. अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का भी यूज़ किया जाता है. इसके लिए ग्रेन लाइक बार्ले, वीट, राइस के जो फ्रूट्स से निकले हुए जूसेस होते हैं उनसे निकलने वाले नेचुरल शुगर में पाए जाने वाले यीस्ट का यूज़ किया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाने पर वो हमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन देते हैं. सो this medicine kill or stop the growth of this disease causing microorganisms. इस जो है मेडिसिन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है. सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जो है कुछ नॉर्मली यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं.
एंटीबायोटिक्स का यूज़ पोल्ट्री फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक में भी किया जाता है। एनिमल्स को दिए जाने वाले फूड में एंटीबायोटिक्स मिक्स की जाती है ताकि ये एनिमल्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन से बचे रहें। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। नेक्स्ट इज़ वैक्सीन। जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनसे फाइट करने के लिए इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स जो है प्रोड्यूस होती हैं। हमारी बॉडी में तैयार होने वाले ये एंटीबॉडीज़ ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करें तो उनसे किस तरीके से फाइट करना है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। वैक्सीनेशन के थ्रू कुछ सेवरल डिजीज़ जो है वो प्रिवेंट किए जाते हैं, लाइक कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस एसेट्रा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। आपने लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को देखा होगा, लाइक फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, बट आफ्टर सम टाइम ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करके इन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. नेक्स्ट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इनकी वजह से ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में कई सारी डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। माइक्रोबायल डिजीज़ जो होती हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एयर, वाटर, फूड और फिज़िकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती हैं। सो दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। इनमें से एक होता है हाउस फ्लाई। फ्लाइज गार्बेजेस एंड एनिमल एक्सक्रेटा पर जाकर बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी से जो है पैथोजेंस जो है वो चिपक जाते हैं। आफ्टर दैट दीज फ्लाइज सिट और अनकवर्ड फूड, दे में ट्रांसफ़र द पैथोजेंस। अब जो भी पर्सन इस तरह के कॉन्टामिनेटेड फूड अगर लेते हैं उनके चांसेस जो है सिक होने के वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो which carries the parasite of malaria, that is plasmodium, and female Aedes mosquito which carrier of dengue virus. Microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. For example, एंथ्रेक्स जो होता है एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती है जो कि ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में पाई जाती है। ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ है। कैटल्स के फुट एंड माउथ में होने वाले डिजीज़ भी जो है वो वायरस की वजह से ही होते हैं। प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एट्सेट्रा, इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। हम देखते हैं कि कुछ फूड्स जो होते हैं काफ़ी जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बट वहीं कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम काफ़ी लंबे टाइम तक भी रखते हैं तब भी वो ख़राब नहीं होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड sometimes produce toxic substances. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. सो फूड आइटम्स को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स का हम यूज़ करते हैं। सॉल्ट, ऑयल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो फूड आइटम्स पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को रोकते हैं। पिकल, जैम, स्क्वैशेस एक्सेट्रा जैसे फूड आइटम्स को ये स्पॉइल होने से रोकने में हेल्पफुल होते हैं। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज, टैमराइंड एंड मीट एंड फिशेस।
जैम, जेली, स्क्वैशेस जैसे फूड आइटम्स को शुगर के थ्रू जो है प्रिजर्व किया जाता है। शुगर इनमें जो है मॉइस्चर कंटेंट्स को रिड्यूस करता है, जिससे बैक्टीरियाज के जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, बिकॉज इस टाइप के इन्वायरमेंट में ये बैक्टीरिया जो है वो नहीं रह पाते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो बॉईल करने पे उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। एंड सिमिलरली कोल्ड टेम्परेचर में रखने से भी इनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है रुक जाती है। इस वजह से कुछ फूड आइटम्स को हम बॉईल करके रखते हैं लाइक मिल्क, एंड कुछ को हम रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर पे प्रिजर्व करते हैं लाइक फूड, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। कुछ फूड आइटम्स लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाने के लिए इन्हें एयर टाइट पैकेट में सील करके रखा जाता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेगुनस प्लांट्स के नोट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स में प्रेजेंट होती है। बट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल में प्रेजेंट ब्लू एंड ग्रीन एल्गे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और इन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। जब नाइट्रोजन इस टाइप के यूज़फुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनका यूज़ प्लांट्स जो है वो सॉइल में से रूट सिस्टम के थ्रू करते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plants again. कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant.